स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा मौर्य जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। अगर और कोई ज्वाइन कर चुका है तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एकुप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के मनीषी ब्रह्मपिंड एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को और इस थेरेपी को ये ऊंचाई प्राप्त हुई, ये दर्जा प्राप्त हुआ है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग अभी आज सेमेस्टर 4 पर चर्चा कर रहे हैं, और सेमेस्टर 4 का जो हम लोगों का पतंजलि यौगिक का जो चैप्टर है, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं।
पतंजलि यौगिक पर हम लोग कर रहे थे, और चाइनीज का यही कंसेप्ट है और प्रोफेसर पारजीवू के सिद्धांत से प्रभावित है। तो वो बेसिकली चूंकि चाइनीज का कंसेप्ट है, उस पर हम लोगों ने चैप्टर 5 पर चर्चा कर लिया था, और हम लोगों ने ये देखा था, वर्षा पानी, हम लोगों ने ये देखा था कि चक्र क्या होते हैं और चक्रों की अवधारणा कहाँ से आई। और जैसे एनर्जी सिस्टम, चाइनीज सिस्टम में अनेक एनर्जी सिस्टम थे जो मेरिडियन पाथ थे, जिनको हम लोग मेरिडियन कह रहे थे, एनर्जी पाथ। तो वो मार्ग जो थे एनर्जी जाने के, उनको हम लोग मेरिडियंस कह रहे थे। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंसेप्ट था बेसिकली। उसमें हॉरिजॉन्टल भी एक आध कुछ चीजें थी, और जो कनेक्टिव कोई मेरिडियन थी वो नेचुरली कहीं ना कहीं उसका हॉरिजॉन्टल कंसेप्ट रहा होगा। लेकिन चक्रों में इसे अवधारणा भिन्न थी, और चक्र जो है भारतीय दर्शन के पतंजलि यौगिक के आधार पर कंसेप्ट में आए थे। उन पर रिसर्च करने के बाद ये चर्चा जो है स्पेशली अलग से प्रोफेसर पारजीवू ने सिद्धांत उसको अलग से सिद्धांत के रूप में डेवलप किया, और वही हम लोग आज दिखाई पा रहा है। तो जो एक ये छठे चैप्टर में वो टीसीएम के 19 सिद्धांतों पर चर्चा की जा रही है। इसमें हम लोग अधिक बताने की आवश्यकता नहीं, जहां कुछ अलग से पॉइंट होंगे बता देंगे। उनके 8 सिद्धांत थे। इनयांग, इंटीरियर और एक्सटीरियर का था, अंत में अंत में है क्या, इंटीरियर क्या, अंतर में क्या है, और बाहरी क्या है। ठंडा और गर्म था, कोल्ड और हॉट। इसमें पूरा शरीर हमारा जो है टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो हो रहा है, वो इसी हॉट एंड कोल्ड कंसेप्ट के साथ। कमी अधिक, ऊर्जा कम हो या ऊर्जा अधिक हो, इसी पर हमारा पूरा विचार था। इन यांग सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत था। इन यांग और मेरिडियन सिद्धांत उनका बहुत था। ये इन यांग का सिद्धांत जो है एक दार्शनिक विचार है और एक बड़ा कंसेप्ट है, जिसके आधार पर ही पूरा आप समझ सकते हैं। इसी यांग सिद्धांत के आधार पर ही कम और अधिक का सिद्धांत, कम अधिक का सिद्धांत, ठंडा गर्म का सिद्धांत, अंदर बाहर का सिद्धांत, ये सब उसी के कहीं ना कहीं प्रतिश्रुति जो कहना चाहिए उसका कहीं रिप्रेजेंटेशन है, वही। तो यही है मेन सिद्धांत ये था। इन सिद्धांतों में फिर बाद में प्रोफेसर पारजीवू ने एक और सिद्धांत कहा। उन्होंने ट्राइवर्जिन कंसेप्ट को डेवलप किया और होमो हेट्रोकॉम्बस किया, और इसमें अष्ट उत्पत्ति, यानी एक एनर्जी फोर्स जो 6 एनर्जी थी हमारी चाइनीज में, वहां पर क्या था, 5 तत्व थे और 5 तत्वों की 6 एनर्जी थी। लेकिन प्रोफेसर पारजीवू ने 8 उत्पत्ति का सिद्धांत दिया, यानी 8 एनर्जी कंसेप्ट दिए। इन यांग हम लोग बहुत कई बार पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, और इसको अलग से 3 कम से कम इन यांग के रूप में 3 हमारे पास जो है लेक्चर होंगे, और हम लोग उसको देखेंगे और उसको समझेंगे कि इन यांग का व्यवस्था क्या है। तो इन यांग पर हम लोगों की चर्चा नहीं करनी है। जो लोग नहीं पढ़ चुके हैं वो उसमें जाएंगे एक सूत्र भाई अरविंद में, और उसमें देखेंगे आपको इन यांग मिल जाएगा। उसको पढ़िए जरूर, अवश्य पढ़, वो बहुत जरूरी है। तो हम लोग नहीं, अब वो हमेशा इन यांग का ये कंसेप्ट कि 2 रूपांतरण 2 तरह से होगा, नेचुरल, एक तो नैसर्गिक नेचुरल होगा और एक आकस्मिक होगा, ये कंसेप्ट के हिसाब से। ये एक्सटीरियर के क्या कारण क्या हो सकते हैं, एक्सटीरियर में तीव्र रोग कैसे होगा। अगर जो तुरंत वाला होगा, एक्यूट जिसको बोलेंगे, तो एक्यूट रोगों में ये बता सकते हैं कि सीरन होगी, सिर दर्द होगा, तुरंत आएगी। और जो पुराने वाले होंगे, अंतस्थ रोग होंगे, वो पुराने लक्षण होंगे। जैसे जो इन वाले होंगे, जो अंदर वाले होंगे वो इन वाले होंगे, वो और वो क्रॉनिक होंगे। जो अंदर होंगे वो क्रॉनिक होंगे और इन वाले होंगे। जो बाहर होंगे वो यांग वाले होंगे और वो एक्यूट सिस्टम होंगे, बस। तो इसीलिए इन यांग का ही प्रस्फुटन है।
इन यांग का ही यांग माने बाहरी, यांग माने तात्कालिक, तुरंत आया, इन माने गहरा, पुराना और अंदर। यांग माने गर्म और इन माने ठंडा। तो वही इसीलिए वही सब सारी चीजें मिलेंगी आपको। अगर प्यास नहीं हो रही है और गर्म पेट की इच्छा है, इसका मतलब कि इन आपको प्रभावित हुई है। गर्मी के लक्षणों में वही होगा, यही कमी अधिकता, सारे उन्हीं सिद्धांत जो है कमी को, जो चाइनीज भाषा में अपनी जू बार, डिफिशियंसी, डाइवर्जेंस, टोनिफिकेशन, ये टोनिफिकेशन मांगता है, स्टिमुलेशन मांगता है, एक्सपेंशन मांगता है, ये कंसेप्ट है। और आदित्य में एक्सेस होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कंजेशन होगा, एक्यूमुलेशन होगा, ब्लॉकेज होगा, कन्वर्जेंस होगा, स्टैग्नेशन होगा। ये कमी के लक्षण, क्षीण और धीमी गति, असमान ऊर्जा, क्षीण एक धीमी आवाज, धीरे धीरे बोलेगा, एनर्जी कम है ना, पीला फीका चेहरा होगा, उतनी सा शैलो ब्रीदिंग होगी, दबाव से कम हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर दबाव से कम हो जाए दर्द, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इन वाला है, ये कमी वाला है, वहाँ एनर्जी कम है। तो दबाव जब आपने दिया, आपने एनर्जी उसको ट्रांसफर किया, तो दर्द कम हुआ। ठीक है, ऐसे आपको दबाव के कारण अधिक बढ़ी हुई बेचैनी, अगर आपने एक्सेस है कि वहां पर एनर्जी अधिक है और आपने दबा दे दिया, तो वहां उस पर ऊर्जा और बढ़ गई, तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। ये कंसेप्ट है। अब ऊर्जा में देखिए, मेरिडियन में क्या है, मेरिडियन में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, लीनियर डेवलपमेंट है नहीं, और या तो ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा या एक डायरेक्शन में जाएगा और उसके विपरीत होगा, एक ही डायरेक्शन का होगा। अब देखिएगा हाथों में, अब देखिएगा अभी दिखा रहे हैं, ये इसको एग्जाम्पल से आपको देखिए, यहाँ देखिएगा राइट तरफ से, देखिए आप लोग ध्यान दीजिए इस पर, राइट में IF और MF दिखाया गया है। आप अपनी अपनी उंगलियों में देखिए, बाहरी वाला नेल चक्र की तरफ वाला है, यानी बाहरी यांग वाला साइड है। तो यांग साइड में 3 एनर्जी सिस्टम है, देखिएगा। एक क्या है, ट्रिपल वार्मर, इंडेक्स फिंगर में ट्रिपल वार्मर मिलेगी, फिर और क्या मिलेगा, SI मिलेगा और LI मिलेगा। तो SI LI इनकी एनर्जी सिस्टम किधर से आ रही है, ऊपर से आ रही है, कहां से आ रही है, ऐसे बताइए। ऊपर से नीचे आ रही ना, देखिए LI1 ऊपर होगा, SI1 ऊपर होगा, TW ऊपर होगा 1। आप लोग संजय सिन्हा जी बता सकते हैं इसमें, संजय सिन्हा बता सकते हैं क्यों, और लोग तो नए लोग हो सकते हैं, लेकिन जो ऊपर से एनर्जी आ रही है ना, देखिए उंगली में ऊपर से नीचे एनर्जी आ रही है, किसमें, 3 में, LI में, SI में, TW में। लेकिन यही दूसरी तरफ देखिए, स्टमक में और गालब्लैडर में और UB में नीचे से ऊपर जा रही ना। यही बताने का तरीका, ये आप बताना जा रहा है कि लीनियर डेवलपमेंट है, नीचे से ऊपर, ऊपर से ऊपर, ये ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ये आपको किसमें मिलेगा, आपको मेरिडियन में ऐसे मिलेगा, एक तरफ ही ऊर्जा का होगा। लेकिन अगर चक्र में होगा तो देखिए कैसे होगा, चक्र में लेफ्ट में दिखाया गया है, चक्र में कोई चक्र आपने लगाया, तो अगर उसमें साउथ या नॉर्थ जो भी आपका कह लीजिए, तो जो बीच में जो नॉर्थ होगा, तो चारों तरफ परिधि में क्या होगा, साउथ होगा। अगर बीच में नॉर्थ है तो परिधि में साउथ होगा। हेलो, इस पे ये कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा, अगर कम्युनिकेशन इसको आपने नहीं किया तो आप पढ़ते रहोगे, नहीं समझ में आएगा। आप बात इस पर विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि चक्र सिस्टम में अगर आपको नॉर्थ बीच में है तो चारों तरफ उसके साउथ है, तो उसका मतलब मूवमेंट उसका चार तरफ है, ये मेरा कहना है, ये इन किताब का कहना है। लेकिन इसमें क्या है, चारों तरफ मूवमेंट है। उसी तरह अगर, क्योंकि ऊर्जा कहां से जाती है, ऊर्जा नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, ऊर्जा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। तो आपके साउथ बीच में है तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रही होगी, यानी चारों तरफ से एक सेंट्रलाइज हो रही है, और या नीचे से या सेंट्रल से बाहर की ओर जा रही है।
ये फैलाव बताता है चक्रों का जो महत्व है, या चक्रों की ऊर्जा का जो कहना चाहिए कि उसकी पावर है, वो दिखा रहा है इन कंपैरिजन टू मेरिडियन। बस ये इससे देखना, ये देख इसको पढ़िएगा आप लोग। इसी के आधार पर टोनिफिकेशन और वो कंसेप्ट निकला हुआ है कि अगर बीच में आपको येलो मैग्नेट है तो वो येलो मैग्नेट क्या करेगा, येलो मैग्नेट साउथ पोल है, तो अगर साउथ पोल है तो एनर्जी क्या है, एनर्जी उसको अगर किसी को देना हो नॉर्थ पोल में तो एनर्जी वो चारों तरफ फैला देगा। एनर्जी साउथ की तरफ चारों तरफ चक्र है, वो एनर्जी यूं फैला देगा, सब जगह भेज देगा। और अगर लेना होगा तो जब आपको नॉर्थ पोल वो बीच वाला रखिए तो साउथ पोल से जब नॉर्थ पोल साउथ पोल जाएगी, लेकिन अगर नॉर्थ पोल बाहर है और साउथ पोल अंदर है तो ऊर्जा वापस चली जाएगी। ये कंसेप्ट है कन्वर्जेंस का। ये बहुत, अब ये हम लोग सिंगल वाले पॉइंट पर अपने एक उंगली पर हम लोगों ने एक उंगली पर पूरा शरीर। अब टोनिफिकेशन का ये ढंग बताया उन्होंने। WBM, W माने क्या हुआ, BM का अर्थ क्या हुआ बताइए आप लोग। व्हाइट वाला ऊपर रहेगा। नहीं, WBM का अर्थ तो क्यों व्हाइट ड्यूल मैग्नेट है बस। WBM का जो अर्थ है वो है व्हाइट ड्यूल मैग्नेट, और YBM का अर्थ है येलो ड्यूल मैग्नेट। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि ऐसे करेंगे तो ये आपका टोनिफिकेशन या सिडेशन होगा। ठीक है, उन्हीं चक्रों के बताया हुआ है। और एक चक्र पर उसकी ऊर्जा का कंसेप्ट दिया हुआ कि बीच में अगर येलो वाला है और बाहर व्हाइट है तो ऐसे हम लोग उसको ऊर्जा को बढ़ा घटा सकते हैं। ये कहने का अर्थ। सिडेशन उपचार, सिडेशन के लिए उन्होंने कहा, सिडेशन के लिए अगर सिडेशन करना हो तो क्या लिखा है उन्होंने कि सिडेशन के लिए पीला ब्यूल मैग्नेट प्रवाह पथ में उंगली के प्रथम जोड़ पर। और ये वाला देखिए वो कंसेप्ट है कि उंगली में अगर ऊपर ऊर्जा आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही, देखिए ऊपर से नीचे, देखिए ऊपर से नीचे आ रही है, तो अगर यहाँ पर आप रखेंगे नॉर्थ, ऊपर अगर नॉर्थ रखेंगे और नीचे साउथ रखेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा ऊपर से नीचे बहेगी और बढ़ जाएगी। लेकिन उल्टा रख दीजिए तो घट जाएगी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर सिडेशन, और एक बात बता दो सर प्लीज। इसको ऐसे समझिए कि जो ऊर्जा नॉर्थ से साउथ की ओर ऊर्जा बढ़ती है, ये तर्क है, नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ती है। क्लियर? तो हमारा इसमें डायरेक्शन देखिए, इस इंडेक्स फिंगर में चाइनीज का बताइए कौन सा पॉइंट, कौन का आएगा इसमें, कौन सा मेरिडियन आएंगी ड्यूल मैग्नेट में? ड्यूल में ट्रिपल वार्म, ड्यूल में क्या आएंगे? ट्रिपल वार्मर, ठीक, तो SI और ट्रिपल वार्मर 3 आएंगी। तो इनकी ऊर्जा ऊपर से नीचे आ रही ना, T1 ट्रिपल वार्मर का 1 पॉइंट ऊपर आएगा, वो SI का 1 पॉइंट ऊपर आएगा, और ये LI का 1 पॉइंट ऊपर आएगा। तो ऊपर से ऊर्जा यूं जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है ना, बोलिए। बराबर है। ठीक है, अब इसमें ऊपर अगर नॉर्थ पोल यहां रख दे कहीं और साउथ पोल यहां रख दे तो ऊर्जा किधर से किधर जाएगी बोलिए? ऊपर रखिए नॉर्थ पोल, नीचे रखिए साउथ पोल, तो ऊर्जा कहाँ जाएगी बोलिए? ऊपर से नीचे, साउथ तक, नॉर्थ से, यानी इसी डायरेक्शन बढ़ेगी ना, यानी ऊपर से नीचे टोन हो रही है, एनर्जी टोन हो रही है। वही जिस मार्ग में, जैसे मान लीजिए नदी जिधर बह रही हो उधर आप कोई फूल डाल देते हैं
तो वो क्या करती है, वो पुल बहता किधर बहता है बोलिए, नदी नदी की धारा की तरफ बहता है ना। हाँ तो यही तो एनर्जी, इसका मतलब कि एक तो एनर्जी जा ही रही पहले से, लेकिन आपने नॉर्थ साउथ पोल के माध्यम से और एनर्जी उसी डायरेक्शन में बढ़ा दिया, नॉर्थ से साउथ पोल की ओर आपने एनर्जी बढ़ा दिया। ये समझ में नहीं आ रहा का इतना सरल वो है, साइंस का सिद्धांत है। नॉर्थ से समझ साउथ गया की ओर ऊर्जा बढ़ती है, तो अगर जिधर डायरेक्शन जा रही हो ऊर्जा, उसी के ऊर्जा के बहाव की दिशा में अगर हम पहले नॉर्थ रख दें और बहाव की दिशा की तरफ साउथ रख दें, तो ऊर्जा नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ जाएगी। ये क्लियर है कि नहीं? सर नहीं हुआ तो बोलिए, फिर से बोलिए। सर फिर सेडेशन और टोनिफिकेशन एक सिंगल मैग्नेट में क्या, वो कॉन्सेप्ट क्या है सर? या बियल मैग्नेट में येलो कलर और व्हाइट कलर होता ना? नहीं, वो आप वो कलर बार, अब देखिए हर बार कलर पे आप बेसिक पर बात नहीं करिए। मेरा कहना है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी जो एनर्जी बढ़ा रहा है वो टोनिफिकेशन और ऑक्सीडेशन। तो टोनिफिकेशन माने नॉर्थ पोल, ऑक्सीडेशन माने साउथ पोल, ये कंसेप्ट होगा। ओके ठीक, टोनिफिकेशन माने नॉर्थ पोल और ऑक्सीडेशन माने साउथ पोल। अब देखिए हम लोगों ने ऊपर नॉर्थ पोल रखा, मतलब टोनिफाई किया, तो हम कंसेप्ट बता रहे हैं कि नॉर्थ पोल अगर ऊपर होगा और साउथ पोल बहाव की दिशा में होगा तो ऊर्जा बढ़ जाएगी। लेकिन जस्ट उल्टा कर दीजिए, नॉर्थ पोल यहां रख दीजिए और साउथ पोल यहां रख दीजिए, तो नॉर्थ से साउथ की ऊर्जा जाएगी। तो जो आपकी ऊर्जा की गति 5 किलोमीटर थी मान लीजिए, तो और उसको 2 किलोमीटर वाली और आपने कर दिया, तो 5 - 2 बराबर 3 किलोमीटर स्पीड उसकी हो जाएगी। क्लियर? जैसे हम लोग प्रश्न पढ़ते थे हाई स्कूल में प्रश्न आते थे कि एक आदमी नदी की दिशा में बह रहा है, तो नदी की गति किलोमीटर है और आदमी की गति 2 किलोमीटर है, तो आपकी टोटल आदमी गति क्या होगी? तो हम कहते थे 5 और 2 7। और इसका उल्टा प्रश्न आता था कि अगर नदी की बहाव की गति जो है 3 किलोमीटर है एक डायरेक्शन में, और नदी के बहाव की दिशा में वो 7 किलोमीटर की दर से बढ़ रहा है, तो कितना होता? तो हम कहते हैं 7 - 5, 5 वो 3, जो 3 गति है, तो 7 तो उसको 4 किलोमीटर की ओर जा पाएगा, वो माइनस कर देती थी ना बहाव की दिशा में। तो आपको, आप बहाव की दिशा में तैरिए जरा, तो जितना आप तैरेंगे, मालूम हुआ कि आप समझ रहे हैं कि बहुत दूर चले गए, लेकिन मान लीजिए वहीं पर खड़े हुए पास ही में, क्योंकि बहाव की दिशा के अगेंस्ट में तैरना है। तो वही बात यहाँ पर है, ऑक्सीडेशन के लिए आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल को उनके अगेंस्ट में रखना पड़ेगा, धारा के अगेंस्ट में। नॉर्थ पहले रखिए, धारा में यहाँ रखा आपने, और साउथ यहाँ रख दिया, तो नॉर्थ से साउथ बढ़ने लगी, जबकि ऊर्जा की ऊपर से नीचे आ रही है और इसके नीचे से ऊपर जा रही है, तो कम हो जाएगी। ये ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट है। ये तो उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया है यहाँ पर। ब्लॉकेज, ये क्या है ब्लॉकेज? बस इसका इसने को समझने का अर्थ ये है कि यदि आप ऊर्जा की दिशा में अगर चक्र सादृश्य पर दिया गया उपचार इसलिए प्रभावी होगा क्योंकि यह अधिक 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 फैलता है, फैलाव अधिक है, इसलिए इसमें चारों तरफ फैल जाता है, इसलिए इसका प्रभाव अधिक प्रभावशाली है, तो उसका उपचार करते हैं लोग। जबकि लीनियर उसमें एक ही तरफ होता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, इसमें चारों तरफ फैलाव होता है, इसलिए इससे जो ऊर्जा के अधिक और रुकावट में इसको उपचार इस प्रकार देना। उन्होंने ये बताया है कि अगर आपको बढ़ाना है, एक्सेस करना है, तो ये
रुकावट है तो ब्लॉकेज होती है, इस तरह आप करिए। अगर बीच में आपने सेंटर कर दिया, देखिए बीच में WBM मतलब बेल मैग्नेट जो है व्हाइट वाला बीच में रखा और बाहर चारों तरफ आपने रख दिया पीले वाले, तो वो ऊर्जा जो है सेंटर से बाहर की तरफ फैल जाएगी। ये ऊर्जा जो है वहां से बाहर की ओर चली जाएगी, तो वो सब जगह फैल जाएगी, ये उसका अर्थ है, चारों तरफ फैला देगा। और इसको अगर बीच में आप YBM येलो वाला बीच में रख देंगे तो वो जो है खींच लेगी, ब्लॉकेज हो जाएगी। ठीक है, ये उसका एक्सेस में उपचार देने का ये तरीका बताया गया है। ये 6 आज 7 में। सर एक एग्जांपल दीजिए ना सर, जी जी एक एग्जांपल दीजिए सर। इसका एक्सेस के लिए वहां पे रखा है ना। वो रोग के संदर्भ में होगा। एक छोटा सा एग्जांपल। हाँ तो सर जी बोलिए। हेलो नमस्कार जी जी नमस्कार जी। फ्राइडे को जाएंगे आप? फ्राइडे को वहाँ 4 बजे वहाँ पहुंचना होता है। हाँ 4 हाँ ठीक है, तो मैं आपको अभी आज बात करके उनसे आपको नंबर दे दूंगा, आप बात कर लीजिएगा आपको। जी 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 ठीक ठीक ओके ओके जी जी ठीक ओके। ऐसा सर अभी जो कि अभी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, जो जब बीमारी का उसमें अभी आएगा तो बीमारी के संदर्भ में कैसे हम लोगों को चक्रों का प्रयोग करना उसमें क्लैरिफिकेशन होगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग जैसे डायग्नोसिस पे चल रहे हैं, अब हम लोग डायग्नोसिस पे बात कर लें ताकि ये चक्र वाला जो है ये सरल विषय है, कि कभी हो जाएगा, लेकिन वो जो चैप्टर है उसका हम लोग थोड़ा सा क्लास में समझ लें। आपको ग्रुप में नहीं डाला हुआ तो अच्छा, जो लोग ग्रुप में नहीं शामिल हैं वो अपना डाल देते, हमको इंडिविजुअल बता देते हैं कि हम ग्रुप में शामिल नहीं है। अलग अलग इंडिविजुअल ग्रुप में अलग अलग जो इंडिविजुअल ग्रुप बने हुए स्टडी ग्रुप, उनमें जिनका नाम नहीं है वो हम लोग को बता दें, सो दैट कि उनका नाम स्टडी ग्रुप में डाल दिया जाए और आपस में वो वहाँ इंटरेक्ट करें, बताएं, ताकि उसको हम लोग भी देखते रहते हैं और अन्य लोग भी देखते रहे आपके साथी, तो बहुत से उत्तर उससे मिलेंगे आपको। क्लियर? इसी ग्रुप में डालना है सर, इसी ग्रुप में डाल दें जो लोग नहीं जुड़े हैं सर। इस ग्रुप में तो डाल नहीं पाएंगे आप, इस ग्रुप में सबको परमिशन नहीं है। फिर कहाँ डाला जाए? हमारे इंडिविजुअल डालिए ना। अच्छा सर ठीक, हमको बता दीजिए तो हम उसमें आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो अपने आप ही उस ग्रुप में आप शामिल हो जाएंगे। ओके सर। स्टडी ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर जी सर, ना, हम लोग नहीं जुड़े हैं सर। हाँ तो आप इतने दिनों से आप लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक चलिए, तो हम लोग जो है आगे हम लोग इसमें चैप्टर पे हम लोग जाना चाह रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं आगे के चैप्टर में बात है डायग्नोसिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगे हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे जहां कहीं वो होगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें कुछ चीजें होंगी ना अगर हम लोग इस पर बात करेंगे, क्योंकि चक्रों का जो सिद्धांत है वो बस समझिए, इतना समझिए कि नॉर्थ और साउथ माने क्या है। नॉर्थ से साउथ की ओर एनर्जी जाती है, साउथ से नॉर्थ की ओर एनर्जी नहीं जाती। तो जब कभी हम लोग किसी साउथ पोल को घटाना चाहते हैं, ये एनर्जी के कंसेप्ट के हिसाब से है, हमको मेरिडियन मार्ग समझना पड़ेगा कि मेरिडियन का मार्ग कैसे है, वहां मेरिडियन में ऊर्जा कैसे जाती है। अगर ऊपर से नीचे जा रही है तो इसी मार्ग में अगर आप रखेंगे चक्र, तो इस मार्ग में नॉर्थ और साउथ, पहले नॉर्थ रखेंगे फिर साउथ रखेंगे नीचे की तरफ, तो आपको ऊर्जा बढ़ जाएगी। और अगर उल्टा रख देंगे तो
ऊर्जा घट जाएगी। इसी तरह अगर मान लीजिए किसी मेरिडियन में नीचे से ऊपर जा रही है, मान लीजिए यहाँ से नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो यहाँ नॉर्थ रखना पड़ेगा, तो यहाँ साउथ रखना पड़ेगा, तो बढ़ जाएगी। और नहीं तो अगर ये जा रही नीचे से ऊपर और आप यहाँ नॉर्थ रख देंगे, यहाँ साउथ रखेंगे, साउथ पोल, तो ये जो है उल्टा आ जाएगी। ये कहने का अर्थ, ठीक है। और हमारा जो चक्र वाले में है उसमें जो बीच वाला है वही माना जाता है नॉर्थ पोल, वही नॉर्थ पोल साउथ पोल की संज्ञा बताता है। अगर वो येलो वाला है तो वो साउथ पोल है, अगर वो बीच वाला और अगर वाला वो व्हाइट है तो वो हमारा नॉर्थ पोल है, बीच वाला जो होता है, बाहर वाला नहीं, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंशन होता है और ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये उस पर है, उस चक्रों के आधार पर, ठीक है। डायग्नोसिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें बहुत कुछ नहीं है। अब देखिए कंसेप्ट समझ लीजिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था आयुर्वेद में, द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, सामान्य, विशेष, यही पढ़ा था ना। रिकॉल करिए सब चीजें, मुझे आगे बढ़ रही है। वहां क्या कहते थे कि अगर हम किसी द्रव्य के बारे में उसके गुण को जानते हैं, उसके कर्म को जानते हैं, उसके सामान्य और विशेष की अवधारणा को जानते हैं, तो हम ये समझ जाएंगे कि इसमें उसमें एनर्जी की कौन सी एनर्जी घटी है, बढ़ी है, क्या। तो इस पर उपचार देंगे। चक्रों के बारे में बिल्कुल कंसेप्ट यहाँ नोट कर लीजिएगा इसको अलग से। ये चक्र जो है हमारे यहाँ लिखा हुआ है, हम चक्र हमारे सघन ऊर्जा के केंद्र है। एनर्जी बड़ी एनर्जी है, ये आपके उस एनर्जी से बड़ी है, ये उस एनर्जी से बड़ी है जो हमारे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल में एनर्जी है, उससे बड़ी एनर्जी है। क्लियर? एक ये समझ में आया किसी को? बोलिए। सर एक बार प्लीज दोबारा बता दीजिए सर। क्या चीज? एक बार रिपीट कर दीजिए, क्लियर नहीं हुआ। हमारी एनर्जी तीन तरह से है, एक मेरिडियंस में है, मेरिडियन टीसीएम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में मेरिडियन कंसेप्ट है, वहां एनर्जी है। तो मेरिडियन माने छोटे राजमार्ग, छोटे राजमार्ग माने जो जैसे आपके पगडंडी बनी होती है तो पगडंडियों की तरह है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसेज में जो ऊर्जा होती है वो मेरिडियन की ऊर्जा से अधिक होती है। जैसे आपको एक बड़ी रोड, ठीक है, इसमें 3-4 व्हीकल जा सकते हो, लेकिन हमारे चक्रों की ऊर्जा न केवल बड़े रोड है जिसमें 10 व्हीकल एक साथ जा सकती हो, बल्कि अनेक चौराहे हैं, उसमें बड़े चौराहे, छोटे चौराहे सब बना हुआ है, ताकि उनमें एनर्जी अधिक होती है। जिसमें जैसे चौराहों में अधिक व्हीकल आती है, एक चौराहे एक अगर सिंगल रास्ता होगा तो उसमें मान लीजिए एक साथ 4 व्हीकल चलेंगी, दूसरा चौड़ा होगा उसमें 8 चलेंगी, उससे चौड़ा होगा 12 चलेंगी। लेकिन जिसमें चौराहा होगा उसमें 12 जाएंगी, तो वो 4 जगह पर तो 12 चौक 48 व्हीकल्स आपको खड़ी मिलेंगी चौराहे पर। और 10 वाला चौराहा होगा, 10 मार्ग ज्यादा होंगे, तो 12 × 10 120, यानी जितनी व्हीकल खड़ी मिलेंगी वही तो ऊर्जा का संकेतक होगा। ऐसे ही हमारे सघन ऊर्जा के केंद्र हैं चक्र। चक्रों में चक्र में यूं करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। जैसे सूर्य मंडल में आप देखिए, सूर्य मंडल यूं करता रहता है और उससे एनर्जी फेंकता रहता है चारों तरफ, वैसे ही सघन ऊर्जा के केंद्र हैं। तो इनका कार्यक्षेत्र शरीर में विस्तृत है, ये सामान्य रूप से नहीं है, ये सेंटर में है या बाहर जो जहां जहां परिकल्पना की गई है वहां है। तो इनका उपचार कई प्रकार से किया जा सकता है। अब पहला कंसेप्ट नोट कर लीजिए इसको, चक्र की स्थिति के आधार पर कहां पर वो एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे हम लोग चाइनीज में पढ़ते थे, रिकॉल करिए, स्मृति में लाइए, हम लोग क्या कहते थे चक्र वहां पर चाइनीज में, दोनों को कंपैरिजन करना शुरू कर दीजिए। चाइनीज में हम लोग कहते हैं कि जो मेरिडियन मार्ग में कहीं पर दर्द हो, उस मेरिडियन मार्ग के उस लोकल पॉइंट पर जरूर ट्रीटमेंट करिए, कहते हैं। यस सर।
वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि चक्र की स्थिति के आधार पर जहां चक्र है वहां पर कोई दर्द है तो इस चक्र पे उपचार कर सकते हैं ना। चक्र माने मेरिडियन का बिंदु। आप चक्र मत समझिए, चक्र हम जो चक्र मैग्नेट की बात कर रहे हैं वहां की बात नहीं कर रहे हैं। ये चक्र माने शरीर में जहां पर आपका चक्र है, माने लोकेशन ऑफ द पॉइंट। जैसे वहां हम लोग कहते हैं एक्यू पॉइंट, यहाँ हम लोग चक्र बोल रहे हैं, उसी को एक्यू पॉइंट न बोलकर उसको हम चक्र बोल रहे हैं। क्लियर? सर आप ये जो चक्र है उन्हीं की बात कर रहे हैं, जैसे हमारी बॉडी में 4 चक्र, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, ये हाँ। भी उसी से रिलेट होंगे। वही उन्हीं की बात हो रही है। जी जी, उन्हीं की हाँ बात उसी तरह के हमारे 14 चक्र हैं। जी जी जी, यही उन्हीं की बात है। वो चक्र है, वही उसी को कह रहे हैं, 7 चक्र की बात कर रहे हैं। तो वो जो चक्र है वही चक्र की बात कर रहे हैं कि लोकेशन जहां लोकेट कर रहा है, जहां पर अगर हार्ट के पास है तो हार्ट की लोकेशन हार्ट के आसपास हो गई। दूसरा क्या है, दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट है कि ऊर्जा के आधार पर, अब उस चक्र में क्या ऊर्जा है। अगर उस चक्र में वायु वाली ऊर्जा है तो हम लीवर मान लेंगे ना उसको। अगर वायु के ऊर्जा है तो हमारे चाइनीज में क्या है? चाइनीज में क्या है बोलिए? संजय सिन्हा आप भी पार्टिसिपेट करिए, आप तो जान रहे हैं पूरा। दूसरे चक्र की ऊर्जा क्या है? लीवर में है, कहाँ होगी? विंड की ऊर्जा कहाँ पर होगी? लीवर, गॉल ब्लैडर। हाँ यस। तो यानी अगर चक्र की ऊर्जा के आधार पर, तो चक्र मान लीजिए कोई कहा आपने, तो उसकी क्या एनर्जी है उसके आधार पर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तीसरा, कॉज के आधार पर, बीमारी का कारण क्या हो सकता है, इनके आधार पर उपचार कर सकते हैं। जैसे अब हम फिर एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, आप लोग कहीं नोट कर, पता नहीं कोई करता है कि नहीं करता, जो नहीं करता है वो भूल जाता है बात। अगर नोट करेंगे, ये आज नहीं काम देगा, आपको 4 साल बाद काम देगा, बता दे रहा हूँ। सर एक चीज और है, सर आप जब फ्री होंगे इस क्लास के बाद में कुछ टाइम होगा, तो मैं जो आप जैसे भी ऑर्गन से रिलेट कर रहे थे कि हमारा लीवर और गॉल ब्लेडर विंड से रिलेट होता है, सर वो मैं उसमें कंफ्यूजन होता है, वो मैं रिलेट नहीं कर पाती, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या तो ये। हाँ तो चाइनीज में पहला चैप्टर पढ़िए, जी डिटाइज 1 पहला चैप्टर, जी उसी से क्लियर हो जाएगा। पहला चैप्टर पहला चक्र बना हुआ है उसी से, वो बहुत सरल कंसेप्ट है। वो उसको जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं तब तक आप सर वो तो याद है मुझे, वो तो याद है जो फर्स्ट 4 नंबर पेज पर जो बना हुआ है कॉन्ट्रैक्टिव। उसी में तो है लीवर, उसी में तो लीवर लिखा है। ओके ओके, हाँ जी उसी में है लीवर। वही उसी में वुड की एनर्जी विंड है और वहीं पे लीवर लिखा हुआ है। ओके ओके ठीक उसमें है, रंग कहाँ भी से लिखा रिलेट, हुआ है, एनर्जी ठीक है, लिखी है। आप ये आयुर्वेदा वाला वहीं से रिलेट कर रहे हैं ना ये। हाँ वही चाइनीज ही है, ये चाइनीज कंसेप्ट है। जी ओके ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा, जैसे हम लोग ने क्या कहा था आयुर्वेद में द्रव्य के आधार पर, द्रव्य के गुण के आधार पर, द्रव्य के कर्म के आधार पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये नोट कर लीजिए, आप लोग भूल जाएंगे बाद में। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, जल द्रव्य है, ठीक है। अगर शरीर में जल की कमी है तो क्या करेंगे बोलिए? 4 को टोन करेंगे कि नहीं? जी ठीक है। अगर अब ये द्रव्य के आधार पर हुआ। दूसरा, द्रव्य का, जल का गुण क्या है बोलिए? शीतलता। जी सर, शीतलता गुण है ना। तो अगर गर्मी बढ़ी है तो क्या करेंगे? जल बढ़ाएंगे, करेंगे सर। गर्मी बढ़ी है जल तो जल बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे, ठीक, जल बढ़ाएंगे। तो ये किसके आधार पर है? ये जल के द्रव्य के आधार पर नहीं है, ये जल के गुण के आधार पर। क्लियर? नहीं भाई, जब आप लोग हाँ ना हाँ बोलेंगे तभी तो हम लोग आगे समझेंगे कि हाँ ये क्लियर है। यस सर। तीसरा, द्रव्य का कुछ कर्म होगा। जल का कर्म है
स्नेह बंधन, एग्जाम्पल दे रहा है, पराभौतिक है ना वो, जल का गुण है स्नेह बंधन। किसी से आपकी बहुत लड़ाई है, आप बात नहीं कर रहे हैं घर में बहन से भाई से, और तो उसमें आपको क्या बढ़ाना है? बॉन्डिंग बॉन्डिंग बनाना। बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना है? जल बढ़ाएंगे सर। जल बढ़ाना है। बढ़ा। जल के कर्म के आधार पर आप बढ़ा रहे हैं ना, तो 3 चीजें हो गई ना। जल का द्रव्य, जल द्रव्य है, आपने बढ़ाया, पानी की शरीर में कमी हो गई तो आपको पानी पीना है। जल का गुण, जल का गुण है शीतलता, हीट बढ़ गई तो शीतलता बढ़ा दीजिए, तो ये गुण के आधार पर। और जल का कर्म है, इसने बंधन को मिलाना बढ़ाना, तो आपने उसको अपने कुट्टी मिलाई में आपने 4 को बढ़ा दिया। क्लियर? ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये आप अगर याद कर लीजिए आप उसको, तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने इस सेंटेंस को हमेशा याद किया तो आप जो प्रोटोकॉल बनाएंगे वो प्रोटोकॉल आपका बहुत सही बनेगा। वैसे ही नोट कर लीजिए, वैसे ही चक्रों में 3 तरह हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। नंबर 1, क्या लोकेशन है चक्र। नंबर 2, उसका क्या ऊर्जा है, उस पर ऊर्जा के आधार पर भी ट्रीटमेंट करेंगे। और उसके उस रोग के कारण क्या है, ये कारण में कौन सा हमारा ऊर्जा प्रभावित होगी, यानी कौन सा चक्र प्रभावित होगा, इसके आधार पर भी हम करेंगे। जैसे अब एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको समझिए, छोटा सा है लेकिन है बड़ा पॉइंट। नाभि क्षेत्र के आसपास तेज दर्द की दशा में स्थिति के आधार पर स्वाधिष्ठान चक्र कहाँ है? नाभि के पास में। इसलिए नाभि क्षेत्र के आसपास दर्द है तो उन्होंने लोकेशन के आधार पर दे दिया। आप ये मत कहिए, तो हो सकता है लोकेशन से डिफरेंट हो उसका कैरेक्टर मतलब गुण, लेकिन लोकेशन के आधार पर इन्होंने कर दिया कि तेज दर्द से स्वाधिष्ठान का ट्रीटमेंट कर दिया। सर इसमें तो जो नाभि के पास में हमारे 2 चक्र पड़ेंगे, एक तो स्वाधिष्ठान पड़ेगा और एक मणिपुर पड़ेगा, तो हम इसमें किसे लेंगे? अभी क्यों समझिए, बहुत क्वेश्चन करेंगे तो फिर तो पूरा नहीं होगा ना। पहले समझिए, वो कह रहे हैं कि अगर आपका नाभि क्षेत्र के आसपास है तो स्वादिष्ट, अभी आपने कहाँ पढ़ा होगा, किताब में लिखा होगा ना, जो और कहीं पढ़ा होगा उसको छोड़ दीजिएगा, अभी इस किताब के आधार पर क्यों बताइएगा, अभी किताब के आधार पर नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वाधिष्ठान चक्र का आधार होगा नाभि के आसपास। स्वाधिष्ठान चक्र की अवधारणा इनकी है, आगे देखेंगे उसमें। तो वहां पर आपका स्वाधिष्ठान चक्र का आप प्रयोग करिए। ये कहाँ लोकेशन, पहला लोकेशन के आधार पर। दूसरा, ऊर्जा की कमी और रक्त संचरण के लिए, अभी कह रहे हैं रक्त संचरण और ऊर्जा की कमी के विकार के लिए 2 एनर्जी यूज कर सकते हैं। एक अनाहत माने लीवर, और विशुद्ध चक्र माने, विशुद्ध चक्र उसमें क्या हुआ सर? थायराइड, पैराथायराइड। यस, तो वहां विशुद्ध चक्रों पर ये 2, तो उन्होंने कहा कि वहां होगा विशुद्ध के बाद कौन होगा? आज्ञा। सर आप ये कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं? मुझे अपनी बुक में मिल ही नहीं रहा है। अनाहत विशुद्ध की एनर्जी, विशुद्ध जो है उष्मा, हाँ उष्मा हुई, तो उष्मा जो आपका हार्ट हुआ ना, विशुद्ध चक्र हार्ट हुआ। ये पढ़ा रहे हैं। विशुद्ध सर गले में दिखाते हैं सर नहीं दिख रहा, किताब नहीं दिखी? पतंजलि यौगिक एक्यूप्रेशर, सेमेस्टर 4 का है कंसेप्ट मैडम। ओके, अच्छा वो हमारे पास होगा ही नहीं ना, वो मैं अपनी तो फिर क्यों आप कह रहे चिंता कर रही, जब आप नहीं, वो मैं ढूंढ रही थी ना सर, तो मुझे मिल नहीं रहा था भाई। सेमेस्टर 4 में जब हम कह रहे हैं कि सेमेस्टर 4 क्लासेस हैं तो नेचुरली उसी में। हाँ बोलिए। तो ये जो है अनाहत, वो देखिए अभी सुन लीजिए केवल। ये तो कह रहे हैं कि इसमें कंसेप्ट है कि अगर शरीर में ऊर्जा की कमी है और रक्त संचरण के लिए इन्होंने कहा अनाहत और विशुद्ध चक्रों का चयन किया जाता है। ठीक है, जो वायु और ऊष्मा ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं।
तो ये इनका कहना यहाँ पे क्या हुआ, गुण धर्म के आधार पर। कौन सा? चक्र की ऊर्जा के आधार पर। आपने 3 लिखा ना, 3 रीजन। एक आपने कहा चक्र की लोकेशन, एक आपने कहा चक्र की ऊर्जा। 2 उदाहरण दे दिए गए। तीसरा उदाहरण, किशोरावस्था में नेत्र ज्योत प्रभावित होने की दशा में कारण की जानकारी होनी चाहिए। क्यों हो गया? यह देखा गया है कि मासिक चक्रीय दोष के कारण महिलाओं में नेत्र ज्योत प्रभावित हो जाती है। अब ये कारण है, तो इन कारणों का हमारे उसमें कंसेप्ट ढूंढा जा रहा है। भाई क्या कारण हो सकता है? आंखें हमारे मस्तिष्क का भाग है। मस्तिष्क का नियंत्रण आज्ञा चक्र द्वारा होता है। आज्ञा चक्र है ना यहाँ पर, तो आज्ञा चक्र द्वारा मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। हम लोग आज्ञा चक्र पेरिकार्डियम मान रहे हैं ना, पेरिकार्डियम की ऊर्जा आएगी ना आज्ञा चक्र में। यस सर। तो परंतु आंखों के विकार के लिए स्त्री रोग भी उत्तरदायी होंगे। तो दोनों में, आज्ञा चक्र में भी और मूलाधार में भी आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा लेडीज के लिए। अगर केवल पुरुष होगा तो हो सकता है आज्ञा चक्र से ही काम चल जाए। क्लियर? ये इनका कहना किसके आधार पर? बोलिए। कारण। तीसरा उन्होंने कहा था ना, कारण। कारण के आधार पर कहा था ना, ये 3 का। पहला ये कहा कि तीसरा कारण, तो 3 कारण थे, तीनों का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। ठीक है? क्लियर? ये क्लियर हुआ? पहले समझते जाइए, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा चैप्टर है ये, इसको समझना है। ये बहुत कठिन है और ये सबसे कम पढ़ाया जाता है, इसलिए और कठिन हो गया। आज्ञा चक्र में सर आगे पीछे दोनों में सिर ही काम करेगा। आगे जैसे आगे पीछे कहाँ? आगे मान लो माथे मस्तक साइड में, और पीछे सर बैग चोटी के नीचे सर पीछे। हाँ, तो उसको 2 चीजें हम लोग कह रहे हैं। एक इन चक्र आगे, अभी देखिए, अभी अब आगे बढ़ गए ना तुरंत। अच्छा। अभी हम लोग समझ रहे कि भाई नहीं, अभी वो इन चक्र होगा और यांग चक्र होगा। वो शरीर को 2 भागों में बांट दिए गए, एक इधर इन चक्र, इधर यांग चक्र। अच्छा सर, आगे इन पीछे यांग। और क्या, यही तो यांग चक्र होता है ना। जी जी, तो वही है। तो वो आपने कहा नहीं, तो अगर आपको लग रहा है कि यांग चक्र, इसमें एनर्जी चाहिए, तो जैसे आपका आप पढ़ते थे वहां पर यूबी 23 47 क्या पढ़ते थे? वो कौन से थे? चाइनीज में। चाइनीज में एक थे, 2 भाग है ना उसके। जी जी। एक है आपका, बोलिए हमारे साथ, बोलिए शू पॉइंट। शू पॉइंट बोलिए। शू पॉइंट सर। पहला क्या है? फ्रंट। जी, फ्रंट शू पॉइंट, फ्रंट शू पॉइंट, बैक शू पॉइंट। जी सर, बस वही चीज यहाँ पे। फ्रंट शू पॉइंट, बैक शू पॉइंट हो गया। फ्रंट शू पॉइंट हो गया इन चक्र, बैक शू पॉइंट हो गया यांग चक्र। ठीक है? तो ये पैरल में। तो अब देखिए, अब चक्रों के असंतुलन, मान लीजिए अभी आपको आपने देखा कि चक्र का असंतुलन कैसे देखेंगे? जैसे हम लोग चाइनीज में देखते हैं कि हमने देखा यहाँ दर्द हो रहा है, तो हमने कहा कि असंतुलन। यही तो देखते हैं। बोलिए कैसे देखते हैं आप लोग? यहाँ पे देखा दर्द है, तो हमने कहा असंतुलन है, ऊर्जा का इम्बैलेंस है। ठीक, वैसे ही यहाँ भी देखेंगे असंतुलन का निदान क्या है। संक्षिप्त विवरण दिया इन्होंने, ये जिसके बेसिस पर किताब कहीं से लिखी है। चक्र की स्थिति के आधार पर देखेंगे, भाई स्थिति जो है चक्र वहां पर है, तो हो सकता है चक्र वो स्थिति में कोई गड़बड़ी आई है, इसकी वजह से असंतुलन है। दूसरा, चक्र की ऊर्जा के गुणों के आधार पर, और ये हमारी तालिका है, आगे आगे हम लोग टेबल देखेंगे। तीसरा, कार्य कारण का सिद्धांत, कि इसका रीजन क्या होना चाहिए, हमारा इस बीमारी का कारण क्या है, तो उसके आधार पर हम लोग देखेंगे। तीसरा देखें, ऊर्जा सिस्टम के क्षीण बिंदुओं की प्रतिक्रिया। ये आपका एनर्जी सिस्टम की बात है, वो नॉर्मल सभी से जुड़ेगा, ऐसा नहीं कि ऊर्जा का है, सभी का। ऊर्जा के आधार पर आपको चेक करना पड़ेगा। फिर शरीर की आकृति और शरीर की भाषा के आधार पर, वो जो कह रहा हो, जैसे हम लोग कहते हैं ना, सामने आया आदमी, वो कह रहा है कि हमारी हीट बढ़ी है, तो हम लोग समझ में आ गया कि हीट बढ़ी है, तो वाले ऊष्मा वाला जो भी हमारा चक्र है उसकी बढ़ी हुई, या हमारा स्टमक के आधार पर जो हो वो उसकी बढ़ी हुई है। तो स्टमक में जो हमारा, अगर हमारा आ रहा है स्वादिष्टान मणिपुर आ रहा है, तो मणिपुर पे, और उधर हम जो हीट वाली है उसके विशुद्ध वाले में लगा देंगे। ये कहने का अर्थ है, इन चीजों पर हमको समझना है।
ये वाला, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि टीसीएम में हम लोग डॉक्टर वॉल को महत्वपूर्ण मानते हैं, वैसे ही चक्रों पर हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया है। साफ साफ बोल रहा हूं, चक्रों में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। चक्र के कंसेप्ट क्योंकि एक ही किताब है, ले दे करके इसी किताब को चाहे इधर पढ़िए चाहे उधर पढ़िए, दूसरी किताब कोई आई नहीं। तो हम लोग पतंजलि यौगिक में आगे चल के कभी धीरे धीरे कभी करेंगे, तो पतंजलि यौगिक में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, तब आप यहाँ पर आइएगा। फिर उन्होंने कहा कि शरीर के किसी भाग में उठाव और धसाव, डिप्रेशन होता है, प्रोट्रूजन होता है, यानी ऊर्जा का यहाँ पर असंतुलन है, तो उसके निकटतम जो चक्र है वहां पर आप उपचार दे सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर आपको लग रहा है कि ऊर्जा का वो है, तो उस जगह पर ऊर्जा जो होगी, उस जगह पर जो ऊर्जा होगी और ऊर्जा का जो बिंदु होगा, बिंदु माने चक्र, उस चक्र पर हम लोग उपचार दे सकते हैं। आगे भाई लिमिटेशन अलग होंगी इसकी। ध्यान योग के माध्यम से, ये कहना ध्यान योग के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए नहीं, ये योगियों के लिए। चक्र स्थानों पर स्पर्श द्वारा, जहां पर हम लोग देखेंगे, जहां चक्र जहां पर हमारा चक्र है, अभी देखेंगे कि कहां पर है, कहीं पर होल हो रहा है, कहीं खुरदरापन है बॉडी में, तो हम लोग उस चक्र पर समझ सकते हैं कि चक्र में कोई गड़बड़ी हो रही है। अब देखिए इसका डायग्नोसिस स्लीप के आधार से, और ये आप लोग रट लीजिएगा, आप लोग अपने को समझ लीजिएगा। पेट के सहारे 10-12 घंटे सोने वाले व्यक्तियों का मूलाधार चक्र प्रधान होता है। जो पेट के सहारे 10-12 घंटे सोते हैं उनका मूलाधार चक्र, 8-10 घंटे सिकुड़ कर सोने वाले का स्वाधिष्ठान चक्र, 7-8 घंटे निद्रा धारण करने वाला पीठ के बल सोते हैं उनका मणिपुर, 5-6 घंटे दाईं करवट सोने वाले व्यक्तियों का अनाहत चक्र, और 4-5 घंटे बाएं और दाएं बदल बदल कर सोने वाले व्यक्तियों के लिए विशुद्ध चक्र प्रधान होता है। और 4 घंटों की गहरी और अर्ध जागृत अवस्था में उनका आज्ञा चक्र प्रभावित होता है, और अर्ध चेतना में निद्रा धारण करने वालों का सहस्त्रार चक्र प्रभावित होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये डायग्नोसिस में कभी आपको यूज आ सकती है। कभी आप दिमाग में आए तो इससे पूछ लीजिए कि कैसे आप सोते हैं, तो उस चक्र को प्रधानता है उसकी शरीर में, तो आप ये समझ लीजिए कि वो डोमिनेंट है, तो कभी ओवर भी हो सकता है, जैसे हम लोग मानते हैं कि ऊर्जा अधिक हो सकती है। शक्ति परीक्षण देखिए, ये भी कहा, जो भी देखा कि आपका दाहिना हाथ चक्र पर रखिए और बायां हाथ फैलाइए, तो उसकी ऊर्जा को आप, जो दूसरा आदमी जो ऊपर नीचे करेगा, जितना ताकत लगाएगा वही आपकी चक्र की शक्ति है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको जरूर पढ़ेंगे। ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये हमारा कहाँ पढ़ा हुआ है? चाइनीज में पढ़ा हुआ है, ये वाला हमारा का पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने, पेज नंबर 8 में ट्रीटाइज 1। अब ये नहीं पढ़ा हुआ, देखिएगा। नीतू मैम, आई थिंक द टाइम इज ओवर। नीतू को लेफ्ट लिखा था सर अभी। नीतू लेफ्ट है? हाँ सर। नहीं, लेफ्ट तो नहीं होंगी, उनका क्लास है, वही सोच रहे, बोल नहीं रही होंगी। उनका क्लास चल सर आज मेरा क्लास है। हैं? अच्छा, आज मेरा क्लास है। सुधा का है? यस सर। सुधा मैडम का, तो आप बोल नहीं रही हमको। 7:30 नहीं सर, मैंने बहुत 7 बजे ज्वाइन किया था। तो अच्छा 7:21 हो गया ना ये? हाँ। बंद करें तो इसको बता दें। सर एक बात मैं बताऊं जी। यस। अभी जो आपने बोला ना हैंड टेस्ट बाय चक्रा पावर जी, इसमें अभी मैंने देवेंद्र बोरा की बुक भी पढ़ी थी जब मैंने रिफ्लेक्सोलॉजी सीखा था, तो उन्होंने इसी चीज को, मुझे मालूम नहीं था तब, अब पता चला है, तो उन्होंने इसी चीज को यूज किया था कि जैसे आपने राइट हैंड चक्रा पे रखा और लेफ्ट हैंड में जो भी खाने की चीज रख लो, और पहले तो आप
खाने की, पहले तो उसको बिना खाने की चीज के प्रेशर दे के देखो कि उसका हाथ कितने फोर्स में नीचे जा रहा है, ठीक है। जी उसके बाद कोई खाने की चीज टेस्ट कर रही है कि उसकी बॉडी के लिए अच्छी है या नहीं है, तो उसके हाथ में वो खाने की चीज दो और फिर दोबारा से प्रेशर दे के देखो। अगर उस खाने की चीज रखने के बाद में एनर्जी बढ़ती है तो वो आपके लिए फेवरेबल है, और अगर आपकी एनर्जी घटती है तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है। हाँ, वही हो सकता है। ये बिल्कुल सही बात है कि आप उसको खाएंगे तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी। ये देवेंद्र बोहरा की बुक में था, हाँ जब ठीक हमने है पढ़ा राहुल। था। हाँ, बढ़िया किताब है वो भी, उनका किताब अच्छी है, किताब वो वाली। तो चक्रा, ये अब समझ में आ रहा है कि वो चक्रा की वजह से था। हमें तो इतना ही पता था कि हाथ चेस्ट पे रखना है और उसको प्रेशर देना है और फिर सामान रख के प्रेशर देना है। आज समझ में आ रहा है वो क्यों था। जी जी। तो इसको हम सुधा मैडम इसको जल्दी बता दो, फिर उसका थोड़ा सा, क्योंकि इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए बस केवल। इसमें जो देखिए कंसेप्ट है, आपकी एनर्जी, ये 8 एनर्जी सिस्टम है, 6 नहीं। तो इसमें जो है सारे मूला, इसमें एक शायद घट रहा है क्या, एक सेकंड, कम दिखाई दे रहा है इसमें। आठ ही तो है। अब ठीक है, अब सब दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि नहीं? जी दिख रहा था। ये 8 एनर्जी सिस्टम है। तो नीचे पहले बता दें, कुंडलनी राइट से देखिएगा, कुंडलनी सबसे नीचे, फिर मूलाधार, फिर स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध, फिर आज्ञा, फिर सहस्त्रार। ये चक्रों की स्थिति है। और जो ऊपर लिखा हुआ है, जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये प्रोफेसर पारजीवू का कंसेप्ट है, जो कहीं किसी किताब में अलग से दिया हुआ होगा, हम लोगों को नहीं मालूम। तो उसमें देखिए कंसेप्ट देखिएगा, एनर्जी बढ़ रही है कैसे, उम बोलेंगे तो और ओम में देखिए किसमें अधिक मुंह खुलता है, ओम। फिर सुम, किसमें एनर्जी हुई, ओम से सुम में। फिर आर्म और एनर्जी, फिर माँ और, फिर ला, फिर और, फिर हा, फिर आह, एनर्जी बढ़ते हुए ओम सुम आम, मा ला हा आ आह। दिस इज एनर्जी कंसेप्ट। अब उनका कहीं डिफाइंड होगा, जो इस किताब में डिफाइन नहीं किया गया। कई किताब होगा, मैं ढूंढ रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि मैं उसको पालूं, लेकिन अभी जब तक नहीं पा लिया तो मैं भी समझ रहा हूँ कि ठीक है, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, जब खोज चलेंगे तो देखा जाएगा। लेकिन अभी इतना ही मुझे मालूम है कि दे एनर्जी बढ़ते सिस्टम है, ओम सुम आम, मा ला हा आह, ये एनर्जी बढ़ रही है। तो कुंडल ये हो गया। दूसरा एनर्जी देखिएगा, और सब लोग आप जानते हैं, डार्कनेस एनर्जी कुंडलनी की है, कुंडलनी की डार्कनेस, फिर मूलाधार की कोल्डनेस, फिर स्वाधिष्ठान की ड्राइनेस, मणिपुर की ह्यूमिडिटी, अनाहत की विंड, विशुद्ध की हीट, आज्ञा की हॉटनेस, और सहस्त्रार की ब्राइटनेस। ठीक है, जैसे हम लोग आत्मा की बोलते थे, ठीक है, आत्मा और तम, वही कंसेप्ट है। फिर हम लोगों ने कहा इमोशन, और सब लोग जानते हैं इमोशन। हम लोग जानते हैं कि मूलाधार की फियर है, हम लोग सैडनेस जानते हैं कि स्वाधिष्ठान की है, एगोनी जानते हैं मणिपुर की है, एंगर जानते हैं हम लोग अनाहत की, विंड माने लीवर, और जॉय जानते हैं विशुद्ध की, और हैप्पीनेस जानते हैं आज्ञा की। लेकिन हम लोग सहस्त्रार की लव नहीं जानते ना, नोट कर लीजिए, सहस्त्रार की लव इमोशन में है। और कुंडलनी की 2 चीजें हैं, या तो कामनेस, या तो बिल्कुल शांत भाव, और या घृणा। अगर वो बैलेंस नहीं है कुंडलनी, तो हेट्रेड को डेवलप करेगी। फिर आगे चलिए आप रीजन में, और हम लोग जानते हैं आज्ञा के इंटेंशन है, डिजायर विशुद्ध का, ये हम लोग उस चार्ट से जानते हैं। ओरिजिनलिटी आपका हाथ है विंड वाले, उसमें कॉन्शियसनेस आपकी मणिपुर में है, ये हम लोग जानते हैं। विल हम लोग स्वाधिष्ठान जानते हैं, विजडम जानते हैं हम लोग मूलाधार में। हम लोग जानते नहीं क्या, सोल, कुंडलनी की सोल है, और इसकी सहस्त्रार की स्पिरिट। दैट मोर और लेस सोल एंड स्पिरिट आर द सेम कंसेप्ट, मोर और लेस। मैं नहीं कह रहा हूं कि सही पूरा शब्दों में वो है, लेकिन सोल और स्पिरिट दोनों का कंसेप्ट जो है मोर और लेस वही है। हिंदी में हम लोग वही जान सकते हैं कि आत्मा, और वो जो स्पिरिट है, वो भी स्पिरिट भी आत्मा के रूप यही है, किसी न किसी रूप में, चाहे वो
आप उसको मन मानिए, कुछ मानिए, लेकिन उस सोल के करीब ही है। फिर बॉडी सिस्टम में वही है। अब बॉडी सिस्टम आप लोग समझ लीजिए, बहुत बढ़िया ये वो है, ये रिप्रोडक्टिव कुंडली के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मूलाधार के लिए स्केलेटल सिस्टम। मूलाधार क्या है? हड्डी, किडनी, मूलाधार किडनी हुई ना, तो किडनी स्केलेटन सिस्टम, और स्वादिष्ठान स्किन, इंटीग्यूमेंट्री, इंटीग्यूमेंटरी, ज्यादा का नियंत्रण करता है कौन? लंग्स। एंडोक्राइन सिस्टम, ये उन्होंने माना हुआ है मणिपुरी एंडोक्राइन। मस्कुलर अनाहत, जो हम लोग कहते हैं ना मसल्स का नियंत्रण करता है लीवर, वो। सर्कुलेटरी सिस्टम विशुद्ध। नर्वस सिस्टम आज्ञा, याद करिए, पेरिकार्डियम। और एनर्जी, बॉडी सिस्टम में एनर्जी जो है वो किसकी है? आपकी बॉडी सिस्टम में एनर्जी है सहस्त्रार की। फिर ये ब्रेन के पार्ट में देखिए, ब्रेन के पार्ट में समझ लीजिए, फ्रंटल लोब से शुरू किया सहस्त्रार में, फ्रंटल लोब, फिर उसके बगल में पैराइटल लोब आज्ञा, फिर टेम्पोरल, फिर ऑसिपिटल, फिर लिम्बिक लोब, 4 लोब। देखिए फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल और लिम्बिक लोब्स भी कह दिया। सेरेबेलम और मेडुला और डायनसेफ्लॉन, इसमें हाइपोथैलेमस भी आ सकता है शायद, वहां पर, ठीक है। डायनसेफ्लॉन ये उसमें है। सेंसर्स में हम लोग समझ लिया पूरा। हम केवल 2 चीज देखें, ग्रेविटी है, बैलेंस, टेक्टाइल है, टेस्ट है, स्मेल है, हियरिंग है, विजन है, मेंटल। विजन किसमें? दृष्टि। और स्मेल किसमें? इन्होंने अनाहत में देखिए स्मेल लिखा हुआ है सेंस में। और इंस्टिंक्ट में लिखा कुंडली, और मेंटल लिखा हुआ है सहस्त्रार को। ये आप लोग जानेंगे तो और बेटर रहेगा। फिर हाइपोथैलेमस, एंडोक्राइन सिस्टम में हाइपोथैलेमस को सहस्त्रार से जोड़ा है, पिट्यूटरी को जोड़ा है आज्ञा से, थायराइड को जोड़ा है उसके, थायराइड को विशुद्ध से, थाइमस को अनाहत से, वहीं पर जगह के हिसाब से है, पैंक्रियाज, फिर एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरीज और पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी को उन्होंने कुंडली से जोड़ा है, इसीलिए कहते हैं ना कुंडली जागृत करने के लिए पीनियल बॉडी की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे फिर बॉर्डर मेरिडियन भी इन्होंने अलग से कहा है, जो मेरिडियन आपकी है। फिर बॉर्डर मेरिडियन, जो बॉर्डर मेरिडियन कंसेप्ट उन्होंने दिया है ना, और कोर मेरिडियन कंसेप्ट दिया है किसी ने? ये प्रोफेसर ताजू कंसेप्ट है। बॉर्डर मेरिडियन माने बाहरी, और कोर मेरिडियन माने आंतरिक, और मेरिडियन माने जो नॉर्मल मेरिडियन कंसेप्ट है ऑफ चाइनीज, वो है। क्लियर? तो इसको आप लोग इन ऑर्गन, ये होमोसेल है इसमें सहस्त्रार में, और हेट्रोसेल दोनों यांग में, और उसके पैंक्रियाज, ब्रेन, हार्ट, लीवर, स्प्लीन, लंग्स, किडनी और बोन मैरो कुंडली, ठीक है। ये वाला जो है आप लोगों को, अब कलर देखिए, किसी का बहुत ऑन है, इसका ऑन है, बंद कर लीजिए, इसका बहुत ऑन हो रहा है, ठीक है। चलिए कलर देखिए आप लोग, ब्लैक है। संजय जी आपका बंद, आपका खुला हुआ है। संजय सिन्हा आपको खुला हुआ है, प्लीज बंद कर लीजिए। अभी नो डन। वर्षा,
कलर आप लोग देख लीजिए। सर इन ऑर्गन में इन्होंने ब्लैक आज्ञा चक्र पे पेनक्रियास कैसे लगा दिया? जी, इन ऑर्गन में 12 नंबर पे हाँ आज्ञा चक्र पे पेनक्रियास लिखा हुआ है। पैंक्रियाज, हाँ बाकी तो समझ में आ रहा है, ये कुछ घुस नहीं रहा। वो आज्ञा चक्र ब्रेन के कंसेप्ट में दिया हुआ है। तो पेनक्रियास डाल दिया वहाँ पे उन्होंने। हाँ पैंक्रियाज, जहाँ उन्होंने पैंक्रियाज को माना होगा, ये प्रोफेसर पालजीवो का कंसेप्ट है। पैंक्रियाज डाला हुआ है, देखिए, और बोन मैरो को डाला है कुंडली में। कुंडली में, हाँ जी। ये प्रश्न एक आध बार पूछा गया है, इन ऑर्गन क्या है, नीचे से यांग ऑर्गन में फिर जोडिनम डाल दिया। वो बताता नहीं है, लेकिन ये प्रश्न तो पूरा आता है, इससे आपको पूरा याद होगा, खुद पढ़ेंगे। और ड्यूडेनम देखिए, ड्यूडेनम को दिया, स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ दिया। स्पाइनल कॉर्ड में, हाँ जी। कलर आप लोग देख लीजिए, कलर जरूर समझ लीजिए। कलर तो क्लियर है। कलर जो है सब लोग समझ लें। ब्लैक जो है दिया कुंडली के लिए, और मूलाधार के लिए ब्लू दिया है, और उधर व्हाइट दे दिया है सहस्त्रार के लिए, और ऑरेंज आज्ञा वो तो नॉर्मल वही है, रेड ग्रीन येलो और सब वही है। हाँ, वो केवल ब्लू और ब्लैक जो है, जो हम लोग कहते थे ब्लू ब्लैक, तो मूलाधार के लिए, तो हम लोग उसको ब्लैक हो गया केवल कुंडली के लिए, और ब्लू हो गया मूलाधार। तो इसको उसी तरह पढ़िएगा जैसे आप लोग ट्रीटाइज 1 में चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 48 को पढ़ते हैं, वैसे ही पढ़िएगा। जैसे आप लोग आयुर्वेदिक में पेज नंबर 38 ऑफ भरद्वाज पढ़ते हैं, वैसे इसको पढ़िएगा, और ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। तो हम लोग आज यहीं पर समाप्त करेंगे। सर 1 मिनट सर, एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। वो पिनल बॉडी है ना, वो बीएच में लिखा है सर सहस्त्रार चक्र है, अभी तो यहाँ कुंडलिनी में आ गया है। जी पिनियल बॉडी को सहस्त्रार पिनल बॉडी है ना सर, अपने जी। बीएचबी में सहस्त्रार चक्र बोला है उसको, और अभी यहाँ कुंडलिनी में आया है। ये अच्छा, ये कंसेप्ट जो है, ये जो कहा जा रहा है, ये केवल प्रोफेसर पाराजीवो का कंसेप्ट है, इसलिए इस पर हम लोग, क्योंकि उनकी किताब से पूरा उठा के दे दिया गया है कुंडली को, वो वहां से उठा के दे दिया गया है कुंडली में, इसलिए। और वो जो हम लोग वहां कह रहे थे, वहां टीसीएम में, टीसीएम की स्टडी के बाद जो इन्होंने भारतीय दर्शन से, जो यहाँ भारत में जब आकर के इन्होंने अपना रिसर्च किया, तो उस रिसर्च वर्क के ये अपना वो है, क्योंकि रिसर्च वर्क के दौरान हर आदमी का अपना एक सोचने का तरीका होता है। हम लोगों ने भी क्या किया, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में अनेक चीजों को चेंज किया, और उनको सब लोकेशन दिया। इन्होंने अपनी लोकेशन इन्होंने दिया, और टीसीएम ने, विद्वानों ने जो दिया था वो अलग दिया। प्लस प्रोफेसर डॉक्टर आर पाल ने भी कुछ परिवर्तन किया, जैसे उन्होंने किडनी का दिया K1 जो है पॉइंट, उनका K1 तक जाती एनर्जी, लेकिन K1 जो है पॉइंट आपको छोटी उंगली में है, टो में, स्मॉलेस्ट टो में है, याद है मैम उसको आपने देखा ना, उसको उसमें दिया हुआ है कि किडनी, डॉक्टर वॉल ने कहा कि किडनी जो है, किडनी का K1 पॉइंट जो आप कह रहे हो कि वहां से शुरू होती है, वहां ना, उनका शुरुआत वहां से नहीं होती है, शुरुआत होती है छोटी जो पैर की छोटी उंगली से शुरू होती है, लेकिन वो K1 तक जाती है, तो अंतर हो गया। तो अपने अपने वो, ये प्रोफेसर पालजू का दोनों का अलग कंसेप्ट है, ये उनका 8 एनर्जी सिस्टम के आधार पर ये कलर और सारे चीजों का वो है, और प्लस एनर्जी सिस्टम वही उनका है, ओम सुम, इस तरह आम, इस तरह करके है। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर अपने को रोकते हैं, और हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए संकल्प है, हम लोग ज्ञान बढ़ाएंगे। ये किताब केवल 1 वॉल्यूम में है और बहुत अधूरी है। इस किताब को हम लोग जितनी बार पढ़ेंगे तब भी अधूरी है, क्योंकि इसके कंसेप्ट बहुत से लिखे नहीं गए हैं अभी, तो उन पर चर्चा होनी चाहिए।
दोबारा कभी किताब कोई आएगी या कहीं से कोई ज्ञान प्रोफेसर पालगियों के आधार पर आएगा तो हम लोगों को समझ में आएगा। लेकिन कुछ चीजें इसमें अभी कंफ्यूजन में है, अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो और कंफ्यूजन मिलेगा। हम लोग आज यहीं पर रुकते हैं। खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए क्या संकल्प है, सपने क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का हम लोग विराम लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं। जैसे कि इसमें अभी हमें चक्रास बताए गए थे और चक्रास का जो ऊपर जो ध्वनि बताई गई थी, तो वैसे भी हमारे जो योग शास्त्र में बताया गया है कि जो हमारे 7 चक्र हैं, यदि हम उसे ओम से रिलेट करते हैं तो